जय श्री राम भाई सभी को। जैसा कि आपको पता है आज मेरा 30वां दिन है वीडियो का, मेरी कंसिस्टेंसी का। और आज मैंने वो 30वां दिन पूरा का पूरा कंप्लीट किया है अपनी कंसिस्टेंसी में, जो मैंने विंटर आर्क का चैलेंज लिया था। आज मैं थोड़ा लेट उठाऊँ, यही बताना था आपको कि कंसिस्टेंसी में ज़रूरी नहीं है कि डेली आप सेम टाइम पर उठ पाओ। रियलिटी है, एक ना एक दिन तो आप लेट होते ही होते हो, सारे दिन लेट नहीं होते। बस आप यही सोच के रुक जाते हो कि यार मैं लेट हो गया, नहीं उठ पाया टाइम पर, है ना। मेरे को पता है कि यही होता है हर किसी के साथ, मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ के कितने दोस्त हैं जो लेट की वजह से मेरे साथ नहीं आ पाते कभी कभार, ठीक है। और बहुत से टाइम उन्होंने मेरे को सपोर्ट भी दिया और बहुत टाइम नहीं भी दिया, ठीक है। आज मैं अपनी वीडियो में केवल अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं खुद से शूट कर रहा हूँ। मेरे एडिटर भी इस समय पर सो रहे हैं अपने घर पे, उनका पेपर भी है आज। मेरे को वीडियो में बिल्कुल भी एडिटिंग वगैरह नहीं आती करनी। अभी सुबह के कितने बज रहे हैं दिखा देता हूँ टाइमिंग, 1 मिनट, 8:08, ठीक है। और मैं लेट उठाऊँ आज, कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है यार लेट, ठीक है। आपने मेरी बहुत सी वीडियोस में देखा होगा, मैं मोस्टली लगभग जल्दी ही उठाऊँ, सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास ही, क्योंकि सुबह उठ के फिर यहाँ सूरजकुंड तक आने में भी आधा घंटा लग जाता है। आधा नहीं तो 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं, ठीक है। अब बड़ी बात यह है कि कंसिस्टेंसी आ गई मेरे में आज, मैं लगभग टाइम पर उठ जाता हूँ। कभी कभार हो जाता है लेट यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं टाइम पर उठ जाता हूँ सुबह 4 बजे से 5 बजे के करीब, और मेरा डिसिप्लिन बन गया अब, मेरा एक शेड्यूल बन गया। अब मैं अपने टारगेट्स को, अपने टास्क को पूरा का पूरा कंप्लीट कर पा रहा हूँ आज के आज, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि इन 30 दिन की वीडियो में मैंने यही सीखा, 1 सेकंड, 30 दिन की वीडियो में मैंने यही सीखा है। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ही यही था कि ये तो चेक किया जाए कि सच में 30 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा। लोग कहते हैं ना, मैंने बहुत सी किताबों में पढ़ा है कि 21 दिन किसी भी आदत को लगा दो, सच में वो बन जाती है। और रियलिटी देखो, आज कपड़े देखोगे आप मेरे, देखो ये पसीना बह रहा है, ये देखो, ये पता नहीं दिख पाएगा आपको कि नहीं, मेरी टी शर्ट लगभग भीगी पड़ी है, पीछे से तो पूरी की पूरी भीग गई है। और देखो मैं इस समय शॉर्ट्स में हूँ, ठंड का ऑरा इस कदर है कि पूछो मत, कोहरा इस कदर है कि पूछो मत। और उस ठंड में आज मैं शॉर्ट्स में घूम रहा हूँ, केवल और केवल इस वजह से कि आज मेरे को ठंड लग ही नहीं रही है। रियलिटी ये है कि लग तो रही है, लेकिन वो अब उतनी एहसास नहीं हो रही जितनी घर बैठ के होती है। क्योंकि एक्सरसाइज अगर आप करोगे ना, तो ठंड के बारे में घंटा कुछ नहीं पता चलने वाला तुम्हें, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। तो ओवरऑल 30 दिन में मैंने ये नोटिस किया कि मेरे में 2 चीज़ डेवलप हो गई। सबसे मेन चीज़, 2 चीज़ डेवलप हो गई। पहली डिसिप्लिन, दूसरी कंसिस्टेंसी, जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और सुबह टाइम पर तो उठ पा रहा हूँ, ये तो बहुत ही अलग बात है कि नहीं। मेरे को कोई जगह मिल नहीं रही थी, इसलिए मेरे को यहाँ प्लाजा की गलियों में आना पड़ा, बाहर बहुत शोर था। रियलिटी बताऊँ तो सुबह उठना बहुत ज़रूरी है अगर आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कमानी है तो। 30 दिन की वीडियोस में कभी कभार उतार चढ़ाव आए, मेरे साथ कितने लोग जुड़े, 2-4 लोग जुड़े, ठीक है। मेरी टीम बनी, फिर टूटी, फिर टीम बनी, तो ऐसे होता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ी अपनी वीडियो की। बहुत से लोगों ने कहा मेरे को कि वीडियो मत बना, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। मैंने कहा यार मैं कौन सा अलग से कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, बस सुबह की एक्सरसाइज हो रही है इसी बहाने, साथ के साथ लोगों को दिखा दी, अच्छी लगी तो ठीक, नहीं लगी तो ठीक, मेरी एक्सरसाइज तो हो ही रही है, बॉडी तो डेवलप हो ही रही है। 1 महीने में मैंने कम से कम 5 किलो वेट कम किया है। अब आपको ये दिखाऊं कैसे, रियलिटी बता रहा हूँ। मेन मकसद मेरा यही था कि मैं अपने बॉडी की चर्बी घटा सकूँ। मेरे पास चर्बी बहुत है, देखो ये देखो, तो वो मेरे को घटानी थी। लगभग मैंने अपना सच बताऊँ तो मेरा वेट 80 के आसपास हो गया था, और अब वो 75 के आसपास है। रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वेट हो गया था, ठीक है। तो 5 किलो मैंने वज़न घटा लिया, डिसिप्लिन कमा लिया और कंसिस्टेंसी कमा ली। तो ये फ़ायदा होता है सुबह जल्दी उठने का, क्योंकि बाकी के टाइम में हमारे पास टाइम नहीं होता कुछ करने के लिए। अब या तो आप ऑफिस चले जाओ, ठीक है,
या फिर मेहनत कर लो। भाई टाइम नहीं मिल पाता, शाम को बंदा आएगा, ठीक है, अपनी मेहनत करके, और फिर उसके बाद वो जाएगा एक्सरसाइज करने के लिए। नहीं, सुबह ही जल्दी उठना पड़ेगा हमें, वही टाइम निकालना पड़ेगा 3 से 4 घंटे कवर करके। हाथ दर्द कर गया यार एक हाथ से, रियलिटी बता रहा हूँ, सुबह ही सब कुछ करना पड़ेगा हमें। तो अब गाइज आपके हाथ में है। मैंने तो अपने 30 दिन का बता दिया कि 30 दिन में सुबह उठने में मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। सुबह मैं लगाता हूँ 4 बजे का अलार्म, ठीक है, 4 से 4:14 का लगाता हूँ, 4:15 का लगाता हूँ, 4:17 का लगाता हूँ, 4:20 का लगाता हूँ, फिर 4:25 का लगाता हूँ, फिर 4:30 का लगाता हूँ। इतने सारे अलार्म लगाने पड़ते हैं, तब जाके 4:30 से 5 बजे के बीच में उठ पाता हूँ। और अब मुझे इतने सारे अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक अलार्म लगाता हूँ 4 बजे का, सही बता रहा हूँ, और मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। हाँ ये है, कभी कभार मैं जानबूझ के लेट हो जाता हूँ, ठीक है, ये कोहरा भी देखने का मन करता है, इसलिए कि मैं भी तो देखूँ कितना कोहरा है, बस इसलिए लेट उठ जाता हूँ, बाकी तो और कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मेरी वीडियो क्वालिटी तो वैसे ही ख़राब है, क्योंकि मेरे पास आईफोन नहीं है लोगों की तरह, सच बताऊँ तो। बस आप दिलवा दोगे तो बात अलग है, व्यूज़ बढ़े ना बढ़े लेकिन वीडियो कम नहीं होंगी, अब रियलिटी है। देखो पीछे का बैकग्राउंड दिखाता हूँ आपको। अरे यार ये सारा पीछे का होता कहाँ से है पता नहीं, कुछ सिस्टम में खराबी आ रही है इसके। अब मैं दौड़ते हुए की वीडियो इसलिए नहीं बना पाया आज कि थक गया मैं बहुत, सच बताऊँ तो। लेकिन रियलिटी यही है, मेहनत करो गाइस, मेहनत करो। आज नहीं करा तो बुढ़ापे में रोओगे, 40 के बाद रोओगे, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं ना, अपनी 30 के बाद 40 के बाद दवाइयाँ ही दवाइयाँ खा रहे हैं सिर्फ। मैं अपने घर में देखता हूँ खुद, रियलिटी बता रहा हूँ। मतलब इंसान की सैलरी का लगभग 50% तो केवल उसकी दवाइयों में चले जाता है। कभी हॉस्पिटल जाना पड़ गया, कभी किस कारण से कुछ हो गया, ठीक है, कभी कोई एलर्जी हो गई, कभी कोई लीवर ख़राब हो गया, कभी कुछ होता रहता है। और ये कारण केवल अपनी हेल्थ को कॉन्शियस ना रखने के कारण होता है। मतलब अगर तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो ये होना ही होना है, रियलिटी है। हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अपना सारा पैसा अपनी दवाइयों में लगा दो, हॉस्पिटलों में लगा दो, लाख 2-2 लाख रुपए। तो इसलिए आज आपके पास टाइम है, अभी से हैबिट बना लो, अभी से डिसिप्लिन बना लो, अभी से स्ट्रेंथ बना लो अपनी, कि आने वाले समय में आपकी बॉडी इस कदर हो जाए कि वो लोहा बन जाए। आप अगर तीसरी मंजिल से भी गिरो ना तो कुछ फ़र्क ना पड़े आपको। इस तरीके की बॉडी बनानी है भाई, बस यही टारगेट है इन फ्यूचर। दैट्स इट, थैंक यू।